मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बॉडी क्लिनजिंग बाय नेचुरोपैथी के बारे में बात करेंगे। वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना महामारी से गुजर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर कई देशों में आ चुकी है। लॉकआउट की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है और WHO डायरेक्टर जनरल के अनुसार 77 कंट्रीज में ओमिक्रॉन फैल चुका है। हम स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया से चला रहे हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से बॉडी क्लींजिंग करते हैं, जिससे एक क्लींजिंग थेरेपी का एक पार्ट है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना पीएचडी नेचुरोपैथी हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। उन्होंने ये एक मुहिम चलाई है जिसमें हम नेचुरोपैथी के अंतर्गत टॉक्सिन्स को हम बाहर करते हैं बॉडी से। हम गारंटी देते हैं कि 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड 100% इफ आवर टॉक्सिन्स इन द बॉडी आर आउट। यानी क्लींजिंग इनसाइड आउट, यानी डिटॉक्स ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई परहेज नहीं है। हमारा प्रिंसिपल है खाओ पियो मौज करो, क्लींजिंग करो, स्वस्थ रहो। Our principle is we don't charge any fee nor any donation. No promotion of any product or company is being done by us. ये सिंपल दादी नानी के नुस्खों से बना हुआ है विद मॉडर्न कंसेप्ट। टॉक्सिन से हमारे मोस्ट अफेक्टेड पार्ट जो बॉडी के होते हैं वो होते हैं किडनी और लिवर। इवन आफ्टर 3/4 गड़बड़ी होने के बावजूद दे स्टिल वर्क। रिकवरी of these organs is very fast. And our body is a unique creation of God, is a nature's gift. There is no change in body even after if any problem goes wrong also. It has got a part to self-repairing system. यानी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो मर्सिडीज बेंज को S600 जो है करीब 2.5 करोड़ की आती है। Every 5 years there is change in model. यानी कंप्यूटर में देखा जाए तो विंडोज 95 से आने के बाद कितने चेंजेस हो गए हैं, अनगिनत चेंजेस हो गए हैं। नाउ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इज बीइंग डन। उसके अलावा हमारे ह्यूमन बॉडी में देयर इज नो चेंज बिकॉज इट इज परफेक्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। वी हैव स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार एंड विच आर रनिंग इन पेट्रोल। अगर उसमें हमने केरोसिन डाल दिया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी को चलाने में। बट एज फार एज अवर स्टमक इज कंसर्न, हमारा स्टमक जो है एक डस्टबिन बन गया है जिसमें हम लोग जंक फूड डालते हैं, कुक्ड फूड करते हैं। लॉट ऑफ टॉक्सिन्स आर इन अवर फूड। हमें करना क्या है? हमें क्लीनिंग थेरेपी यूज करना है। बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी लाइफस्टाइल। देयर विल नॉट बी एनी लाइफस्टाइल चेंज एंड whatever we want to eat, we can eat that. Cleaning elements जो होते हैं, they are available in our kitchen or nearby shop. There is no medical supervision for this. Cleaning is required. Important is instead of any disease, we clean our body inside out. उससे होता कितना टॉक्सिन्स जितने भी बॉडी में होंगे, टॉक्सिन हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं और जितने केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हैं, ईटेबल्स हैं, दे आर, उससे हमारे अंदर टॉक्सिन्स आते हैं। हमारे बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस इज देयर। ये सारी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं सारे। व्हाट डज दैट क्लीनिंग डू? आवर क्लीनिंग थेरेपी does detoxing of the body and rejuvenation of body, which can be done at home with a low cost or with no medical supervision. It is a healing technique. It is a healing technique which is being used at home for eliminating toxins, removing. We protect our body from disease and get a optimum health. उससे मिलता है। यानी हम लोग फुल बॉडी क्लीनिंग करते हैं। फुल बॉडी क्लीनिंग करने से हमारे अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा क्लियर हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्लियर होने से हमारा लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास
ये सारे क्लीन अप हो जाते हैं. वी रिमूव पैरासाइट एंड हैवी मेटल्स, as is the same as is being done in Panchkarma. Panchkarma in Ayurveda, same किया जाता है. It deals with the root cause of ailments. तो उसमें क्या होता है, ओवरऑल हमारी बॉडी वेलबींग होती है, यानी हमारे कोई भी कॉज ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उसको ही दूर कर देते हैं, यानी ओवरऑल बॉडी हमारी ठीक रहती है, पॉजिटिव हेल्थ मिलती है, लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है, और इसके अलावा बॉडी में क्योर होती है, हमारी क्योर हो जाती है इफ देयर इज एनी डिजीज. If toxins are out of the body does self-repairing itself. It is strengthening of the body inside out. यानी हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट ये होगा कि हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा, ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट होगा, हमारी इंप्रूव्ड स्लीप होगी, हायर एनर्जी आएगी, पेन रिडक्शन हो जाएगा. उसके बाद होमोग्लोबिन हमारा बढ़ेगा, होमोग्लोबिन बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, लिवर फंक्शन इंप्रूव होंगे, एलर्जी कम हो जाएगी, स्टमक डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी कम हो जाएंगे. इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस, अपच, डकार, कुछ सारा कुछ ठीक हो जाएगा हमारा. यानी ओवरऑल देखा जाए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और लिवर, किडनी, पेनक्रियास हमारे विल फंक्शन बेटर, स्टमक प्रॉब्लम विल बी ओवर, एंड देयर विल बी एक्स्ट्रा एनर्जी, हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी. अब आप जाने कैसे हमको हमें क्लीनिंग कैसे करना है. फर्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ द किडनी. किडनी इज अ वॉशिंग मशीन. वी हैव 2 किडनीज, पीछे की तरफ है. इट इज लाइक ए वॉशिंग मशीन. आसान तरीके से घर पे रह के हम उनकी सफाई कर सकते हैं. लेट अस सी द किडनी. ये 150 ग्राम्स की होती है. इट इज ऑफ द फिस्ट साइज, रेडिश ब्राउन, एंड इट हैज गॉट ए 12 लाख नेफ्रॉन्स. यानी वाटर, ग्लूकोज हो, सर्टेन सॉल्ट हो, इनको क्लीन अप करके, फिल्टर करके बॉडी एब्जॉर्ब करती है. इट इज बीइंग सेंट बैक टू द ब्लड बाय फिल्ट्रेशन. देन अगर जो वेस्ट आते हैं हमारे ब्लड में, दिस वेस्ट आर आउट बाय यूरिन. यानी किडनी फिल्टर्स अबाउट 50 टाइम्स ऑफ आवर ब्लड. दैट कम्स टू अबाउट 180 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे. व्हाट इज फंक्शन ऑफ द किडनी? फंक्शन मीन इट रेगुलेट्स बीपी and red blood cell production, vitamin D absorption, then elimination of metabolic waste. उसके बाद maintain acid alkali balance, urine formation is being done by that, and excretion also. यानी इसके अलावा हमारा टोटल जो है एडल्ट को पर डे करीब आधा लीटर से 2 लीटर तक यूरिन निकालता है. तब दैट इज अ नॉर्मल केस. पर्सन कैन स्टे हेल्दी विद 1 किडनी ऑल्सो. देयर आर पीपल. मगर किडनी की प्रॉब्लम जो होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किडनी की? इट इज किडनी स्टोन, व्हेन किडनी फेलियर इज दी. कई बार किडनी श्रिंक होती है, कई बार किडनी डायलेट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है किडनी में. क्रिएटिनिन लेवल, लॉट ऑफ टाइम इट हैज बीन फाउंड दैट इट इंक्रीजेस. किडनी में डैमेज होता है. इट इज मोस्टली मेनी टाइम ड्यू टू ओवर मेडिकेशन ऑल्सो. वी यूज पेन किलर्स लॉट ऑफ टाइम्स. दैट अफेक्ट्स द किडनी हैज टू वर्क मोर. उसके अलावा यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, डार्क सर्कल होते हैं आईज के आसपास, उससे भी फर्क पड़ता है. सिम्टम है ये कि सिम्टम में बैक एक हो जाता है, बैक एक होगा, नी पेन होगा, शोल्डर पेन होगा. उसके बाद ये है स्वेलिंग हो जाती है. दैट इज ऑल्सो वन रीजन फॉर किडनी. थकान ज्यादा लग रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर बन रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज मच, टायर्डनेस, जॉइंट पेन, ये सारे जो है किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस है. क्लीनिंग कैसे करना है? हाउ टू डू किडनी क्लीनिंग बाय नेचुरोपैथी. नंबर 1 इज जो होता है, पहले काढ़ा बनाना पड़ेगा हमें. जो मक्की के बाल हैं, कौंसिल के जो बाल हैं, जो इस तरह के हैं बाल जो हमने पैक किए हुए, इस तरह के कौंसिल के बाल हैं. कौंसिल के बाल ले लीजिए, फ्रेश लीजिए या ड्राई लीजिए. ड्राई लेने के बाद अगर सूखा हुआ है तो 50 ग्राम, अगर गीले हैं, फ्रेश हैं तो 500 ग्राम चाहिए. ये करना है. इन्हें धूप में सुखा लें, और उसके बाद धूप में सुखा के, इंपॉर्टेंट है इन्हें साफ नहीं करना है. एक ये कर सकते हैं इससे. दूसरा, वेटल वाटरमेलन सीड्स, यानी तरबूज के बीज हो जाएं छिलके वाले, वो भी यूज कर सकते हैं. जो 200 ग्राम होने चाहिए, उनमें होने चाहिए. तीसरा, हम लोग पार्सले यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट. ये मोटी टाइप की धनिया होती है पार्सले,
इट हैज टू बी टेकन 500 ग्राम्स। और कोरिएंडर जो होता है धनिया, हरा धनिया, उसको भी 500 ग्राम लेना है। करना क्या है, हाउ टू यूज इट। नंबर 1, अगर हमने देखा जाए, इसको अगर यूज करेंगे, ये जो है उसका कॉर्न सिल्क का जो बाल है, इसको करने के लिए आपको 3 ग्लास पानी को उबालना है, उसमें ये डालना है, खोल के, पैकेट खोल के उसमें डाल सकते हैं, और डालने से वो 15 मिनट तक बॉयल करना है। आफ्टर दैट उसके बाद फिल्टर कर लो, उसके बाद 2 ग्लास और पानी डालिए, फिर उबालिए 15 मिनट तक, उसके बाद वो आप छान लीजिए, पहले वाले पानी में मिलाइए, अगेन 2 ग्लास ऑफ वाटर, बॉयल इट अप एंड उसमें डाल दीजिए। यानी टोटल ग्लासेस आर 7, 3 + 2 + 2, बट बॉयल करने के बाद इट विल कम टू 50%, करीब 4 ग्लास रह जाएंगे। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर यू हैव टू टेक। आपको करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, उससे उससे आपको ये स्टेप क्लीन अप हो जाएगी। फॉर नॉर्मल पीपल यू हैव टू डू अबाउट 3 days। 3 days आपको करना है, ये किडनी क्लीन करना है। फॉर द पीपल हु हैव किडनी स्टोन, इट हैज टू बी डन फॉर 7 to 10 days करना पड़ेगा, तो उससे बेटर होगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टोन, किडनी स्टोन, उससे आपको फर्क पड़ेगा। आपको फूड नॉर्मल खाना है, सब कुछ नॉर्मल खाना है, और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। योर किडनी इज बीइंग क्लीन होने के बाद आपको काफी इसमें इसका फायदा नजर आता है। नेक्स्ट, सेकंड इज एसिडिटी क्लीन। Clean means lot of, it is a common problem nowadays, lot of people are having acidity problem, acute acidity problem। उसमें करना क्या है, उसमें एक important is pH, means potential of hydrogen, scale is from 0 to 14, और न्यूट्रल में pH होता है, it is 7। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाओ, तो फॉर डाइजेशन के लिए हम लोग, हमारे डाइजेशन के लिए एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। पर कई बार एक्सेस ऑफ, अगर वो हो जाता है, एक्सेस ऑफ एसिडिटी हो जाती है, उससे प्रॉब्लम होती है, हाइपर एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है। करना क्या है, प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज ए स्ट्रेसफुल लाइफ, ईटिंग हैबिट्स हमारे खराब हो गए हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बेतरतीब दिनचर्या हो गई है। एसिडिटी और बॉडी में होने से इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो करना क्या है, 7 pH इज नॉर्मल, प्योर वाटर, बट हमारे ब्लड का जो pH है, इट कम्स टू अबाउट 7.365 pH। तो इसमें हमें करना क्या है, अगर pH वैल्यू 7 से कम है, इसका मतलब हमारा बॉडी में या ब्लड एसिडिटी है, एसिडिटी मोर, लेस द pH देन 7, इट इज मोर एसिडिटी इन द बॉडी। यानी जितना हम पका हुआ खाना खाएंगे, उससे एसिडिटी बनती है। इंपॉर्टेंट जानिए कुछ चीजें, इफ वी टेक मिल्क और एग्स और प्रोसेस्ड जूस और राइस और टी, इट इज 6 pH। राइस, पोटैटो, बटर, व्हीट देंगे, इट इज 5 pH, मोर एसिडिक। 5 pH इज मोर एसिडिक देन 7 pH। उसके बाद अगर टमाटो सॉस, कॉफी एंड व्हाइट ब्रेड लेंगे, इट कम्स टू 4 pH। इट मींस 4 pH इज मोर एसिडिक देन 7 pH। हमारी बॉडी को चाहिए 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक, बट इट हैपेंस अदरवाइज। अल्कलाइन मतलब if more the pH is more than 7, it is alkaline, and best alkaline food is fruits, raw vegetables are better। उसके बाद अगर हम लोग एप्पल लेते हैं, टमाटो, ऑरेंज, गाजर, मूली या केला लेंगे, इसका pH वैल्यू इज 8, इट इज बेटर फॉर द बॉडी। ऑलिव ऑयल, पपीता, तरबूज, शकरकंदी लेंगे तो इट इज 9 pH, अगेन बेटर फॉर द बॉडी। उसके अलावा पालक, गोभी, स्प्राउटेड दाल, अगर खीरा, आलू अगर लेंगे, ये 10 pH है, इट्स ऑल अगेन बेटर। सिम्टम क्या क्या होते हैं, इफ देयर इज एन एसिडिटी इन द बॉडी, देन सिम्टम होते हैं स्टमक का या चेस्ट पेन होता है, जलन है, थ्रोट एक होगा, हंगर प्रॉब्लम, वोमिटिंग, डिसेंट्री, कफ एंड स्टमक अल्सर होगा। So what is to be, we have to avoid certain things. These are chocolates, cooked food, avoid fried eggs, masale, coffee, tea, milk products, dairy products and bakery products. If you avoid, including sugar also, sugar and too much of salt, then it is going to be, our body is going to be fit and अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो ट्रीटमेंट क्या करना है, इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए ग्रीन जूस, वेजिटेबल जूस चाहिए। इसमें ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन ब्लड और ब्लड टॉनिक।
इट हैज टू बी टेकन थ्राइस ए डे। ग्रीन वेजिटेबल में यानी आप पालक ले लीजिए, मूली के पत्ते लीजिए, हरा जो भी स्पिनाच ले लीजिए, उसके बाद आप जो कर रहे हैं उसमें कोरिएंडर ले लीजिए, हरा ग्रीन कोरिएंडर ले लीजिए, या हरी चीजें जो भी लेंगे उसे कच्चा, उसमें करेला डाल दीजिए, उसमें आंवले डाल दीजिए, उसमें लौकी का टुकड़ा डालिए, उन्हें कच्चा जूस निकालिए और वो जूस पीना होगा। उससे होता है ग्रीन कलर होने से, ग्रीन कलर का जब आप पीते हैं इससे आपके बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन B1, B2, B3 और उसके बाद B5, B6 और B12 मिलता है। कैल्शियम उसमें आता है, कॉपर उसमें होता है, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम, फॉलिक एसिड एंड एंजाइम्स आर इन दिस ग्रीन जूस। तो इसमें टेक वेजिटेबल जूस। अगर पूरा बॉडी को अल्कलाइन करना है या एसिड फ्री करना है, बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो 7 to 10 डेज आपको अल्कलाइन ये ग्रीन जूस पीना होगा। याद रखिए सब्जियां सारी कच्ची होनी चाहिए, पकी नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट अस कम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि लिवर क्लीनिंग। लिवर इज एन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट organ of our body and one of the biggest organ of the body after skin. It has got 500 functions और करीब 1000 chemicals बनाता है। It is in charge of chemical reaction of the body. तो जनरल परसेप्शन ये होता है कि भैया अगर हमारा ड्रिंक्स नहीं लेते हैं देन हमारा लिवर विल बी ओके, बट इट मे नॉट बी ऑलवेज देयर। इससे होता क्या है, हम लोग एक्सेस ऑयल खाते हैं, एक्सेस घी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वायरसेस, बेकरी प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब खा रहे हैं। उसके बाद कुछ तो केसेस में ये हेरिडिटरी भी होता है, इससे भी लिवर होने प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। तो हमें प्रॉपरली अगर इसमें होता है, लिवर अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एनर्जी नहीं मिल रही है। लिवर का काम ये है, इट मेक्स बाइल, अबाउट 400 ml ऑफ बाइल इज बीइंग मेड बाय द लिवर। और हमारे लिवर जो है हमारे अपर राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर होता है। इसमें इसका वेट करीब 2 से 2.5 किलो तक होता है इसका वेट। और ये हमारे एडल्ट्स की बात हो रही है। ये लिवर फैट डाइजेशन के लिए बहुत काम करता है। लिवर जब अगर काम नहीं कर रहा है, लिवर ब्लड से ग्लूकोज निकाल कर ग्लूकोजन जो है ग्लूकोजन बनाता है, और जब वर्क करता है ये तो ग्लूकोजन से वापस ग्लूकोज बनाकर उसमें बॉडी में जहां भी एनर्जी चाहिए वहां ये एनर्जी भेज देता है। फंक्शंस ऑफ द लिवर आर, सिंस इट इज अ केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, इट प्रोड्यूसेस बाइल एंड इट प्रोसेसेस ऑल फूड। जो भी फूड हमें मिलता है वो सारा फूड हमें वो करता है, ये फूड बनाता है, वो करता है, क्लियरिंग आउट ऑल हार्मफुल chemicals for our body. Liver stores blood, it stores blood and regulates blood volume of the body. तो जितने भी हम लोग ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स लेते हैं वो सारे का वो करना, इट इज अ गेट कीपर ऑफ बॉडी, तो वो सारे वो निकाल के रखता है। इट कॉजेज स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी। उसके अलावा व्हेन बॉडी इज टेकिंग रेस्ट देन blood returns to liver. Whenever body is active, blood goes to muscles. Liver is also called second brain, यानी gatekeeper of the body. It is fast recovery है। अगर 80% of it is damaged, still it will be able to recover. ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर और ये जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है इसका इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये करता है। लिवर जो है इट प्रोसेसेस एवरीथिंग वी ईट, ड्रिंक एंड इनहेल, यानी इसको हमारे बॉडी को डिटॉक्स करना होगा। तो ये डिटॉक्स करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इसमें बाइल फॉर्मेशन को जो पाचन के लिए होता है, कई बार अगर आपको गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो पाचन की क्रिया साथ साथ होती है। लिवर क्लीनिंग के साथ साथ सिंस गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड टू इट, गॉल ब्लैडर इज आल्सो क्लीन हियर। उससे हार्मफुल केमिकल जब बाहर आ जाते हैं, अगर साथ में नहीं आएंगे, अगर लिवर काम प्रॉपर नहीं करेगा तो हमारी एसिडिटी हो जाएगी, जॉन्डिस है, पीलिया है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस आ जाता है। और कई बार अल्कोहलिज्म से भी लिवर हमारा डैमेज होता है, उल्टी या मल में खून आता है। इसके लिए सारा लिवर जिम्मेदार है। उसके अलावा हम देखें तो लिवर को ब्लड में
लिवर जो है नरिशमेंट देता है अपने मसल्स को, ब्लड नरिशमेंट देता है। अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमारा बॉडी में फटीग होगा, वीकनेस हो जाएगी, थके थके लगेंगे। तो लिवर की प्रॉब्लम कैसे पता चलता है? हाउ टू आइडेंटिफाई इट? मुंह से बदबू आएगी, बैड ओडर फ्रॉम द माउथ आएगा, लिवर विल नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और अगर जितने भी होगा मुंह से अमोनिया भी निकलता है, अमोनिया निकलता है कई बार, इसलिए बदबू आती है। स्किन बिलो द आईज, जितना पफनेस होता है बढ़ जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। तली हुई चीजें नहीं खा सकते, यानी समोसा वगैरह भी नहीं खा सकते। क्रिएट डाइजेशन प्रॉब्लम, हजम नहीं होता है। हमारे स्किन में स्पॉट्स हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, उसमें आप देखेंगे व्हाइट कलर के या ग्रे कलर के स्पॉट्स होते हैं, हो जाते हैं। हमारा जो मल होता है, एक्सक्रीटा होता है, वो ऑयल जैसा हो जाता है, सरसों के तेल जैसा हो जाता है। वंस इन अ व्हाइल हो, अगर ये समस्या आती है देन इट कैन बी शॉर्टेज ऑफ वाटर, बट अगर कंटिन्यूसली आ रही है इसका मतलब लिवर की प्रॉब्लम है। लिवर ब्लड डेफिशिएंस होने पर बॉडी में भी अफेक्टेड होगा, आईज अफेक्टेड हो जाती हैं, आइट का विजन अफेक्ट होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंडन्स हो जाता है, आईज में, और जो हमारे नेल्स हैं वो पीले से पड़ने लगते हैं, हमारे मुंह का टेस्ट बिटर हो जाता है, क्योंकि लिवर का हमारी बाइल्स मुंह तक भी आ जाते हैं। उससे कई बार ओबेसिटी में हो जा, बॉडी ओबेस हो जाती है, लिवर इंजर्ड होने से एडिमा होता है, ओबेस हो जाती है, और ये समस्या होने हो जाती है लिवर होने से बॉडी में। उसके बाद आते हैं व्हाई लिवर क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। लिवर क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड, इट इज ए 18-hour प्रोसेस, 18-hour प्रोसेस विच कैन बी डन एट बाय सिटिंग एट होम। करना क्या है, क्योंकि अगर लिवर डैमेज भी हो गया है तो रिकवरी इसकी हो सकती है, अच्छी तरह हो सकती है, वेरी फास्ट। लिवर मास्टर क्लीन हैज टू बी डन बिफोर, सबसे पहले करना है। टॉक्सिन्स इन लिवर आर ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, फास्ट फूड, पॉल्यूशन, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में हैं, दे आर, इसमें लिवर क्लीन से जितने टॉक्सिन्स हैं बॉडी के भी सबको बाहर निकालते हैं। उसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन हो, एलर्जी हो, फैटी लिवर हो, इन सब में ये क्लीनिंग करने से फायदा होता है। हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, और बॉडी गेट रिजुविनेटेड। देखिए बॉडी का अपना एक वर्किंग है, अगर हमारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे तो बॉडी विल रिपेयर इटसेल्फ, इट विल रिजुविनेट इटसेल्फ। एलडीएल हो या बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, ये करता है। इट रिमूव्स फैट डिपॉजिट इन आर्टरीज एंड ब्लड। उसके बाद इट अवॉइड्स, देखिए हार्ट अटैक इज अवॉइडेड फॉर 6 months, अगर हम एक बार क्लीन कर देंगे तो। इससे होगा, शरीर में दाग धब्बे होते हैं, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जितना होता है, ये इससे हमारा क्लीनिंग करने से इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाता है, और हो जाता है। उसके बाद हम लोग इंसोमेनिया में नींद बहुत बढ़िया आने लगती है, एलर्जी कम हो जाती है। उसके बाद हम लोग जितने भी अगर पेन होते हैं, बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, ये सारे पेन से काफी फायदा मिलता है। उसके बाद ये पावर जो है क्लीनिंग थेरेपी, ये प्रिंसिपल क्लीनर है, ये पेनलेस प्रोसेस है। नो मेडिकल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, नो एडमिशन इन हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा इसकी हेल्प जो है, कोई भी रिड्यूसिंग ओबेसिटी को कम करने का एक तरीका है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, लिवर क्लीनिंग से या बॉडी डिटॉक्स से इन चीजों में फायदा नहीं होता। नंबर 1, कैंसर में इससे फायदा नहीं होगा, पार्किंसंस में नहीं होगा, पैरालिसिस अगर हो गया है इसमें भी नहीं होगा, HIV, एड्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और ऑपरेटेड केस अगर होगा 4 months का, तब तक नहीं करना है इसे। उसके अलावा ब्लीडिंग पाइल्स, लो बीपी, लिवर सिरोसिस, ट्यूमर्स एंड प्रेगनेंसी में ये काम नहीं करेगा, करना है। अब करना क्या है, लेट अस प्रोसीजर पार्ट। प्रोसीजर पार्ट के लिए, लिवर क्लीनिंग के लिए वी रिक्वायर 2 things। नंबर 1 इज ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन हमें लेना है, ये नंबर 1, ये 250 ml का है, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू टेक एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, 7H2O, it is just like a salt, it is 80 grams for a 70 kg person। ठीक है, ये दोनों चीजों से करना है, और प्लस हमें जूस चाहिए सिट्रिक फलों का। हाउ टू डू इट, देन 70 kg ऑफ वेट। उसके लिए आपको जिस दिन शुरू करना है, स्टार्ट इट ऑन डे बिफोर रेस्ट डे और डे बिफोर वीकली ऑफ डे। करना क्या है, नॉर्मल टेक नॉर्मल ब्रेकफास्ट, नॉर्मल लंच, आफ्टर लंच यू हैव नॉट टू टेक एनीथिंग, यानी
नाश्ता भी नहीं लेना, चाय भी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना आफ्टर लंच. यू कैन टेक वाटर, वाटर इज अलाउड. उसके बाद ये जो 80 ग्राम्स का एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, उसको 4 ग्लास पानी में, 4 ग्लास पतीले में पानी ले लीजिए, इसको खोल के उसमें डाल दीजिए, उसे मिक्स कर लीजिए. इट इज नॉट टू बी बॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर. उसको रखने के बाद शाम को 6 बजे, डू इट आफ्टर लंच, जस्ट आफ्टर द लंच डू इट. इसको करने के बाद शाम को 6 बजे आप 1 गिलास पी सकते हो. शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे एक सेकेंड ग्लास. उसके बाद 9:45 बजे या 10 बजे रात को. आइटम नंबर 2 इज दिस इज ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन. इंपॉर्टेंट इज इट हैज टू बी एक्स्ट्रा वर्जिन, और छोटी बोतल लें 250 ml की. इसमें 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 175 cc, इस 175 cc फॉर ए पर्सन 70 kg और मोर. इसको ले लीजिए, 175 cc इसका ले लीजिए, निकाल दीजिए किसी बर्तन में. उसमें उतना ही सिट्रिक फलों का जूस लीजिए. टेक इट मौसमी और ऑरेंज और कीमू और अनानास, एनी वन. इट हैज नॉट टू बी मिक्सड, एनी वन. इट कैन बी फ्रेश और इट कैन बी बॉटल्ड ऑल्सो, टेट्रा पैक ऑल्सो विल डू. उसमें ले लो, जितना ये है उतना ही वो मिलाओ, घोल के पी जाओ 10 बजे रात को. पीने के बाद राइट साइड लेटो फॉर हाफ एन आवर. उसके बाद या उसके पहले यू विल गेट डायरिया. डायरिया मीन्स 5 times यू हैव टू गो टू टॉयलेट. तो उसमें 5 से, इट कैन बी +-1, उससे जितना भी टॉक्सिन्स बॉडी का होगा दैट विल गो आउट थ्रू एक्सक्रीटा, बिकॉज नॉर्मल रूट इज गोइंग डाउन, एबनॉर्मल रूट इज गोइंग अप. तो मोस्टली अगर ये नॉर्मल सिस्टम में 5 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, +-1, इट विल अफेक्ट यू. उसके बाद आप देखेंगे बॉडी क्लीन हो जाएगा. जितना भी कचरा पेट में है, ये कचरा एवरीथिंग विल बी आउट एंड यू विल फीटिंग. आपको फ्रेशनेस लगेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा आपको. इसके बाद आके रात को सो जाइए. रात को आफ्टर लंच कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना. पानी पी सकते हो, वाटर इज अलाउड. उसके बाद पी सकते हो. रात को सो जाइए. सुबह उठ के उसके बाद सुबह उठ के वापस एप्सम सॉल्ट का सुबह मॉर्निंग में 6 बजे दोबारा 1 गिलास लीजिए मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे ऑन द हॉलीडे और ऑन द रेस्ट डे 6 बजे लीजिए. 8 बजे जो 75 cc का ये लिया था ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन 75 cc, उसमें उतना ही जूस मिलाइए सिट्रिक फलों का, पीजिए और राइट साइड लेटिए. राइट साइड लेटने के बाद 10 बजे इसे आखिरी पी लीजिए, आखिरी ग्लास. दिस इज ओवर. इन शॉर्ट, शाम को 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे. 10 बजे ये, 6 बजे, 8 बजे ये, 10 बजे ये. मॉर्निंग में रेस्ट डे में 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे ये लेना है. यानी 10 बजे तक आपने सारा खत्म हो गया है. अभी तक आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, आपको फिर भी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, वीकनेस नहीं आएगी. सेकेंड डे ऑल्सो देयर विल बी डायरिया. इंपॉर्टेंट इज, पहले दिन जो डायरिया हुआ था उसमें पेट का कचरा निकल गया था खाली. सेकेंड डे जो डायरिया हो रहा है उसमें का बॉडी का कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल निकलेगा. पहले हरा पानी निकलेगा, फिर इतने इतने टुकड़े निकलेंगे हरे पानी के. इट विल हैपन फॉर 1 or 2 times. थर्ड टाइम इट विल बी येलो पोर्शन, येलो वाला पोर्शन है, इतने इतने स्टोन निकलेंगे. स्टोन निकलेंगे, दे विल बी गॉल ब्लैडर स्टोन. इस तरह 5 बार टॉयलेट आपको जाना पड़ेगा. अब 10 बजे खत्म हो गया है. 11 बजे यू कैन टेक लाइट रिफ्रेशमेंट, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, फ्रूट जूस. और 1 घंटे बाद 12 बजे यू कैन टेक नॉर्मल फूड. व्हाट विल हैपन, क्या फायदा इससे? नंबर 1, आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा. आपका एनर्जी लेवल 5 साल पहले जितनी एनर्जी लेवल थी वो लौट आएगा. उसके बाद बॉडी से आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे. बॉडी से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है अबाउट 40 to 50% विल बी आउट. आपके गॉल ब्लैडर स्टोन जितने बन रहे हैं सबके होते हैं, कम या ज्यादा, गॉल ब्लैडर स्टोन बाहर निकल जाएंगे. उसके अलावा अगर आप किसी को थायराइड है, थायराइड विल कम टू नॉर्मल. उसके अलावा हाई बीपी विल कम टू नॉर्मल. उसके अलावा आप देखोगे जितने जॉइंट पेन वगैरह हो रहे हैं उसमें भी आपको बहुत असर पड़ेगा. इट हैज फॉर द लेडीज लॉट ऑफ गायनी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बिकॉज ऑल ओवर स्टमक दिस पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन इज क्लियर विदाउट टॉक्सिन. सो इट विल गेट इन. आपको
काफी फायदा होगा इसमें। और लेडीज को भी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम है, पेनफुल पीरियड आते हैं, यू विल गेट ए रिलीफ इन ऑल दोज थिंग्स। वो है, तो इसको आप करिए। ये करने से आप देखेंगे देयर विल बी सी चेंज इन यू, योर एटीट्यूड विल चेंज, your perception will change, your energy level will change, and lot of about lakhs of people have done it throughout the world, and it has got a very positive results. तो आज के लिए मैंने आपको 3 बताया, दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूं। नंबर 1, पहले लिवर क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग ऑफ द लिवर। सेकंड में उसके 2 दिन के बाद किडनी क्लीन करें। इफ यू हैव नो प्रॉब्लम देन डू इट फॉर 3 डेज। किडनी क्लीनिंग के लिए आपको केवल ये जो भुट्टे के बाल हैं, कॉर्न सिल्क बाल, इसको उबाल के इसका पानी पीना है, दैट्स ऑल। food you have to take full food, normal food, there is no restriction on food. इसके 2 दिन के बाद you have to do the acidity clean should be for 7 to 10 days. इससे आपका फायदा क्या होगा? किडनी क्लीन से फायदा ये होगा, नंबर 1, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, इट विल कम टू नॉर्मल। किडनी श्रिंक हो गई है, दैट विल कम टू नॉर्मल। किडनी डायलेट हो गई है, इट विल कम टू नॉर्मल। अगर कोई डायलिसिस में है एंड इफ ही इज गोइंग फॉर, इज टेकिंग वाटर, पानी पी रहा है और टॉयलेट जा रहा है, यूरिन जा रहा है, देन दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर हिम। ये किडनी स्टोन को बाहर निकालता है। किडनी स्टोन एंड ऑल अदर थिंग्स विल कम थ्रू यूरिन, जबकि इसमें ये लिवर क्लीनिंग में इट विल कम थ्रू स्टूल। दैट इज द डिफरेंस। ये होगा आपका बॉडी, किडनी क्लीन हो जाएगा, वॉशिंग मशीन क्लीन हो जाएगी, इट विल वर्क। Outside there will not be visible anything, but inside your kidney will be cleaned up. Again, this can be repeated if anybody wants after 15 days. If you do it for after 15 days, things may improve further. उसके बाद आप जब भी चाहें 3 महीने में, 4 महीने में दोबारा कर सकते हैं। That is all for the day. हम अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।